अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की है एग्रीकल्चर पे। हमने ये जानने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में कितने क्रॉपिंग सीजन्स हैं, और इसके साथ साथ हमने बात की है फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स पे। क्योंकि जो लैंड अंडर कल्टीवेशन जो है, जो कल्टिवेबल लैंड जो है, जो एग्रीकल्चरल जो लैंड है, ये दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लैंड अंडर कल्टीवेशन हैज़ गॉट रिड्यूस्ड डे बाय डे, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं। क्योंकि जो लैंड अंडर कल्टीवेशन जो है ये दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अर्बन सेंटर्स ज़्यादा कायम हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ सेटअप हो रही है, इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश हो रही हैं, जो कल्टिवेबल लैंड जो है वहाँ पे ज़्यादा अब इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही है। और इसके साथ साथ जो हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन जो है, जो ओवर पॉपुलेशन जो है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट किया गया है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम देखते हैं जो लैंड अंडर कल्टीवेशन जो है, जो कल्टिवेबल लैंड जो है जिस पे हम क्रॉप्स तैयार करते हैं, वो जो लैंड है वो डे बाय डे, दिन ब दिन वो कम होती जा रही है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं। A declining area of land under cultivation has many consequences. These are: number 1, food shortage for the increasing population. क्योंकि हिंदुस्तान में हम देखते हैं पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हिंदुस्तान में, और सबसे जो बड़ा मसला यहाँ देखने को मिलेगा वो फूड शॉर्टेज का मसला पैदा होगा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से। जब कल्टिवेबल लैंड, जिस लैंड पे हम क्रॉप्स तैयार करते हैं, जब वो कम हो जाएगी तो सबसे पहले जो मसला जो खड़ा होगा वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए होगा, क्योंकि फूड शॉर्टेज का मसला पैदा होगा। इट कैन लेड टू स्टेज when there would be shortage of food grains. कल्टिवेबल लैंड कम होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्राइव हो जाएंगे, वो महरूम हो जाएंगे फूड ग्रेन्स से, एंड दे विल सफ़र फ्रॉम हंगर. It can be a dangerous situation because food is the basic need. इसकी वजह से हिंदुस्तान जो है, इंडिया विल टर्न इनटू फूड डेफिसिट from food surplus country. Number 2, rise in price of food grains. कल्टिवेबल लैंड कम होने की वजह से प्रोडक्शन में भी कमी होगी, एंड द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स विल राइज डे बाय डे. इससे जो गरीब लोग हैं वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, and there will be social unrest. People will die of hunger and disease. Number 3, shortage of raw material for agro-based industries. Industries जो हैं, कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं और कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो अपना रॉ मटेरियल जो है, इनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल सेक्टर से आता है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो हैं वो अपना रॉ मटेरियल हासिल करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर से. मिसाल कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ये सारी की सारी जो हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है. सो इंडिया विल फेस शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर दिस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. Number 4 is unemployment and loss of livelihood for farmers. There will be unemployment of farmers and labor not having any work. क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड कम होने की वजह से जो फार्मर्स
جو ہیں یا جو لیبررس ہیں وہ بے روزگاری کا شکار ہو جائیں گے، اور ڈے بائی ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو ان ایمپلائمنٹ ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور آج کل یہ ایک بہت ہی جو ہے برننگ ایشو بن گیا ہے ہندوستان میں. سو فوڈ شارٹیج کین ہیو وائڈر امپلیکیشنز آن دا اوور آل اکنامی آف دا کنٹری. اس کے ساتھ ساتھ جو کلٹیویبل لینڈ جو ہے، کلٹیویبل لینڈ یا ایگریکلچرل لینڈ کم ہونے کی وجہ سے ٹریڈ پہ بہت ہی برا اثر پڑ رہا ہے. ایڈورس افیکٹ آن ایکسپورٹ ٹریڈ بیکاز ایگریکلچرل پروڈکٹس comprise a major section of international trade. So land under cultivation has got reduced day by day. جو یہ کلٹیبل لینڈ ہیں یہ دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فوڈ شارٹیج کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے انکریزنگ پاپولیشن کے لیے. اور جو انکریزنگ پاپولیشن ہے ان کی ڈیمانڈس ہیں، ان کے ریکوائرمنٹس وہ فلفل نہیں ہو پا رہے ہیں. فوڈ گرینس کے جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے، وہ رائز ہو گئے ہیں. ایگرو بیسڈ انڈسٹریز کے لیے جو مٹیریل ہیں، جو شارٹیج آف را مٹیریل جو ہے فار ایگرو بیسڈ انڈسٹریز جو ڈپینڈ کرتے ہیں ایگریکلچرل پروڈکٹس پہ، تو وہ ان پہ اثر پڑے گا. ان ایمپلائمنٹ میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ جو لوگ ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ ہیں، جو فارمرز ہیں، جو لیبررس ہیں، جو ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ بے روزگار ہو جائیں گے، وہ ان ایمپلائی ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ایک جو سوشل انریسٹ پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹریڈ پہ بہت ہی برا اثر پڑ رہا ہے.